40 साल लड़ा है फिर भी आजाद है, कोई नहीं लड़ा। अफगान है। इंडिया का आपने साथ दिया है, इसमें कोई वो अच्छा है तो हम उसका अच्छा बोलेंगे। जीत को लेकर इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। बहुत बड़ी तादाद में अफगानी सड़कों पर निकल आए हैं और इंडिया की जीत का जश्न मना रहे हैं। अफगानी जो है वो होली मना रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं और इंडिया का तिरंगा लहरा रहे हैं और एक नारा लगा रहे हैं कि अफगानी और हिंदुस्तानी आपस में भाई भाई हैं। अफगानिस्तान जिंदाबाद, दूसरे नंबर पे इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं। भाई ये हालत है पड़ोसियों की, बड़ी बड़ी बातें, हम जीतेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम इंडिया को हराएंगे। आईसीसी के आगे भी भीख मांगना पड़ा, दुनिया के आगे भी बड़ी बड़ी बातें की और फाइनली हालत यह है कि यहाँ पर भैया विकेटें ऐसी गिर रही है, इनकी ऐसी विकेटें गिर रही है, ऐसा लग रहा है गली क्रिकेट में खेल रहे। 150 अगर इंडिया बना ले पाकिस्तान के आगे तो ये 150 भी चेस ना कर पाए। एक और संडे और एक इंडिया के हाथों एक और हार। वो एक कहावत है ना कि बंदा मुर्गियां पाल ले, बंदा बदखे पाल ले, खरगोश पाल ले, तीतर पाल ले, लेकिन उम्मीद ना पाले। और इस टीम से तो कम से कम बिल्कुल ना बंदा उम्मीद पाले। जो टीम अपना पुराना तर्ज अमल छोड़ ही नहीं रही। मैं पिछले 3 दिन से ये चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं कि बाबर आजम को बिठा के फखर जमान को या ख्वाजा नाफे को मौका दीजिए और शाहीन को बिठा के नसीम शाह को मौका दीजिए। गलती का तो पता नहीं, लेकिन मैं एक बात करूंगी। पहली बात, बैन शाहीन एंड शादाब, ये जो दमार खान आपने रखे हुए टीम के अंदर, इनको तो आप निकालें प्लीज सबसे पहले। दूसरा ये कि इनको 7 स्टार होटल, इनको मुल्क घुमा लो, इनको बर्गर पिज्जे खिला लो, इनको फन करा लो, लेकिन जो एक चीज इनका करने का काम है जिस परफॉर्मेंस, वो इनसे नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। और एक होता है आप नॉर्मल हार्ट हो, एक होता है आप जलील हो जाओ। इवन इंडियन फैंस डिड नॉट एंजॉय बिकॉज़ दे वर लाइक भाई कंपटीशन तो पुट अप करते, तो जिस चीज के लिए इनको पैसे मिलते हैं वो पैसे भी हलाल नहीं करते। लिटरली सुपर सुपर डिसअपॉइंटेड। प्लीज बैन शाहीन एंड शादाब एंड इवन बाबर फ्रॉम T20। दिल करता है सारे वीजे लगवाए और इंडिया चले जाए, इसको छोड़ दे पाकिस्तान को, क्योंकि ये जो चीज देखी है, जैसे मौलवी साहब जज्बे में आए हुए, जज्बे में, इसलिए इंडिया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये जो हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, उससे हमारे टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है और इसके हम बहुत शुक्रगुजार है। दोनों भाई भाई है, एक दिन हमारा टीम भी वर्ल्ड कप जीतेगा, हिंदुस्तान जैसा टीम बने। ना बाबर आजम साहब से सीधे स्पिनर खेले जाते हैं, ना साइम अयूब साहब से बैटिंग होती है, ना साहिबजादा फरहान से जो है बैटिंग होती है, और ना ही जो है वो बाबर आजम, ना सलमान अली आगा से बैटिंग होती है। और शुरू से बचपन से बड़े हो गए, बड़े से अब मेरा ख्याल है बुढ़े भी हो जाएंगे, लेकिन हमारे सारी चीजें कॉमन रहेंगी। ना इनसे प्रेशर हैंडल होता है और ना इन्हें जो है कभी जिंदगी में प्रेशर हैंडल करने आया है। शर्म शर्म शर्मनाक हार, पुअर 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 पैथेटिक किस्म की हार जो है पाकिस्तान को जो है वो देखने को मिली है। जिसका दिल कर रहा है आगे हिटे मार रहा है। ना साइम अयूब को पता है कि मैंने हार्दिक पांड्या को टारगेट करना है, उधर से जनाब वो हार्दिक पांड्या को टारगेट कर रहे हैं जो साहिबजादा फरहान साहब है। साइम अयूब साहब जसप्रीत बुमराह में टारगेट कर रहे हैं। गई है 1 साल तक T20 टीम से ड्रॉप करने के बाद उसको वापस पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में क्या यह दिन दिखाने के लिए सिलेक्ट किया गया था? कोई बड़ा टारगेट नहीं था 175। ये तो पाकिस्तानी स्पिनर अच्छी बॉलिंग करवा गए। सूर्या कुमार यादव ने क्या किया? 29 गेंदों के ऊपर 33। तिलक वर्मा ने क्या किया? वो भी 100 के स्ट्राइक रेट से खेला। इसी 100 के स्ट्राइक रेट से खेलना था। आपके पास हिटर थे, उनके ऊपर प्रेशर ना होता तो ये नवाज कुछ कर जाता, उस्मान ने कुछ किया, ये थोड़ा और कुछ कर जाता, शादाब कुछ कर जाता, फहीम कुछ कर जाता। यही कुछ करना था ना, आपने इनिंग्स को लेके आगे चलना था। लेकिन नहीं, हमें गेम अवेयरनेस। रिजवान ने भी न्यूयॉर्क में इसी तरह की सूरत हाल, इससे भी बेहतर थी। बुमराह को 15 ओवर की पहली गेंद के ऊपर छक्का मारते हुए बोल्ड हो गए थे। यह गेम अवेयरनेस है और हम इसको विराट कोहली से मिलाते हैं, रूट से मिलाते हैं, स्टीव स्मिथ से मिलाते हैं, केन विलियमसन से मिलाते हैं। खुदा का खौफ करो यार। इस कौम ने आपको सर आंखों पे बिठाया, इस कौम ने आपको मोहब्बत दी है और आप एक बेहतर पोजीशन में आया हुआ मैच आपने अपने हाथों से गवा दिया। शाहीन शाह अफरीदी, इंडिया के हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में विकेट लिया, बाद में बुमराह ने 2 आउट किए। उनकी आप बॉलिंग देख लो और हमारी बॉलिंग देख लो। शाहीन शाह अफरीदी अमेरिका के खिलाफ भी इसी तरह की बॉलिंग कर रहा था, नीदरलैंड के खिलाफ भी इसी तरह की बॉलिंग कर रहा था। माइक हेसन पता नहीं इनसे इंस्पायर्ड है, इनका फैन है, पता नहीं क्या है वो। आगा पता नहीं क्यों इनको अकोमोडेट कर रहा है। अच्छी भली इस टीम ने अपनी रेपो बेहतर की होती है। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज जीते, आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज जीती, आपने अपने घर पे ट्राई नेशन जीती, अच्छी खासी रेपो बनती है। और ये हमारे बाबे आके जिनके ऊपर हम तकिया करते हैं, नहीं है इनके बस की बात T20 क्रिकेट।
बस कर दे यार, नहीं है खेल सकते T20 क्रिकेट। नसीम शाह को मौका दीजिए, अब्बास अफरीदी को सिलेक्ट कर लीजिए, किसी और को ले आइए। इन बाबू का काम नहीं है। पता नहीं है इनका मेंटल ब्लॉक चल रहा है, इनके पता नहीं क्या मसाइल चल रहे हैं। 175 रन टारगेट चेज करते हुए कोई मुश्किल टारगेट नहीं था यहां पे, लेकिन भाई साहब गेम अवेयरनेस ना है, ना थी, ना आनी है। वो अब तक अल्लाह ताला ने जितना कुछ हमें इनका कोई स्कोर करा दिया। बाबर आजम के करियर में पर्सनल माइलस्टोन के अलावा है क्या? उसके सीने के ऊपर कौन सा मेडल सजा हुआ है? 2019 का वनडे वर्ल्ड कप ये लोग खेले, ये और शाहीन, हम पहले राउंड से बाहर हुए। 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेले, शाहीन ने मैथ्यू वेड से 3 छक्के खाए जैसे सड़क के ऊपर कोई टेप बॉल क्रिकेट हो रही हो, वहां पे भी हम ट्रॉफी नहीं उठा सके। 2022 का वनडे वर्ल्ड कप फाइनल खेले, नीदरलैंड के साउथ अफ्रीका को अपसेट शिकस्त देने की वजह से हमें सेमीफाइनल खेलने का मौका मिला। हम तो वो टीम थे, इंडिया के सामने 8 गेंदों पर 28 करवा गए और पर्थ में जाकर जिम्बाब्वे से हार गए। वो नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को पर्थ एडिलेड में अपसेट किया, तो हमने बांग्लादेश को हरा के सेमीफाइनल का रास्ता बनाया। सेमीफाइनल ठीक है, जाके मोहम्मद हारिस और चाचे इफ्तिखार ने अच्छी बैटिंग की, हम जीत गए। फाइनल में क्या हुआ? 36 रन का पावर प्ले था फाइनल का। रिजवान और बाबर साहब ने एमसीजी में ओपनिंग की थी और शाहीन साहब बीच मैच के अंदर जाकर बेंच पे बैठ गए थे। 2022 का एशिया कप हुआ, श्रीलंका से आखिरी राउंड मैच भी हार गए और फाइनल भी हार गए, वहां पे भी इसी तर्ज की क्रिकेट थी। 2023 का श्रीलंका के अंदर एशिया कप था वनडे फॉर्मेट के अंदर, पहले यहां इंडिया से मैच हारे, उसके बाद श्रीलंका से हारे, फिर यहां से टीम ट्रेवल करके इंडिया गई। इंडिया में आपके सामने ही है जो हमने परफॉर्मेंसेस दी, उसमें ये शाहीन भी खेले, उसमें बाकी सब भी लोग खेले। आप अंडर 160 रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे इंडिया को, जो मैंने लाइव में भी बोला था। ये फजूल के रन से शाहीन 2 बॉलें निकाल ले। अरे भाई रिंकू तो पागल हो गया है। नहीं, आखिरी बॉल 170। ओ भाई आउट है। और गुस्से में दुबे रिंकू सिंह पे आपस में लड़वा दो इनको, ऐसी की तैसी। हमारी गलती नहीं है, हमने नहीं बोला था रन भागने का भाई। अब ठक्का ठक हमारा मैच यूएसए से चल रहा है, हमारा मैच नीदरलैंड से चल रहा है, हमारा मैच इंडिया की टीम से चल ही नहीं रहा है। ऐसी क्या केक लेके घूम रहा है भाई, ऐसी की तैसी कर दी उस्मान तारिक ने तुम लोगों की, ऐसी की तैसी। एक शाहीन बस अगर अच्छा कर जाता, तुम लोग बेटा 150 पे भी नहीं पहुंच सकते। कहां गए 200 वाले? अब तो भाई शायद दादा फरहान करा दे बुमराह को छक्के। हैप्पी बर्थडे टू यू करूंगा जसप्रीत बुमराह की, वरुण चक्रवर्ती की, अक्षर पटेल की, सबकी। आज जाओ बॉलिंग में, देखना। अब ये तो सब लोग बोलेंगे बॉलिंग करेंगे, देख लेते भाई बॉलिंग। आ जाओ तुम 4 बॉले अलग सारे करके ब्रेक में मतलब इतनी जल्दी आउट हो रहे यार। लेकिन कोई नहीं, अभिषेक भी आउट हुआ था। सही है, अभिषेक भी आउट हुआ था यार। वो भी फास्ट बॉलर को, जब फास्ट बॉलर की पीछे